मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ के अंतर्गत आज बात करेंगे अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी कि ADHD की। अगर कोई बच्चा जल्दी किसी से बात नहीं कर पा रहा है, किसी भी चीजें पढ़ाई चाहे खेल में एकाग्र नहीं हो पा रहा है और अपनी ही बातों को लेकर कंफ्यूज रहता है, तो उसे कम दिमाग वाला या मंद बुद्धि समझने की गलती ना करे। दरअसल ये एक गंभीर बीमारी का लक्षण है। इस बीमारी को अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी कहते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ADHD कितनी गंभीर हो सकती है और इसे कैसे ठीक किया जाए। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी कि ADHD एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर है जो बच्चों के दिमाग और नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट को बुरी तरह से प्रभावित करता है, जिसकी वजह से दिमाग स्लो काम करता है। इसकी चपेट में आने पर कई समस्याएं लगातार देखने को मिलती हैं। इस डिसऑर्डर से ज्यादातर बच्चे ग्रसित होते हैं, हालांकि कभी कभी अडल्ट लोगों में भी ये समस्या देखी जाती है, जिसे अडल्ट ADHD कहा जाता है। अब इस डिसऑर्डर को एक्सपर्ट से समझते हैं, जानते हैं इसके लक्षण क्या है, इसकी वजह क्या है, इसका इलाज कैसे होता है और इस डिसऑर्डर के बारे में समाज में कितनी जागरूकता है। आरोग्य इंडिया एक्सपर्ट के तौर पर आरोग्य इंडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं डॉक्टर अनुराग अग्रवाल। आरोग्य इंडिया के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर अनुराग अग्रवाल है। मैं जानकीपुरम में एक मानसिक रोग विशेषज्ञ हूँ। ADHD का फुल फॉर्म होता है अटेंशन डेफिसिट यानी ध्यान लगाने में कमी होना, एंड हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर यानी बहुत ज्यादा चंचल होना या बहुत ज्यादा दौड़ भाग करना। ये बच्चों में पाई जाने वाली एक कॉमन मेंटल बीमारी है और ऐसे बच्चे बचपन से ही बहुत ओवर एक्टिव होते हैं। हर समय चलते फिरते रहते हैं, एक जगह देर तक रुक नहीं पाते हैं, किसी भी काम में अपनी बारी का वेट नहीं कर पाते हैं और ये हर समय इतना भागते दौड़ते हैं कि कभी कभी इनके गार्जियन कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे हमारे बच्चे में मशीन फिट हो गई है, इसको कोई थकान ही नहीं होती है, हर समय दौड़ भाग करता रहता है। और साथ में जो इनके ध्यान लगाने में कमी होती है उसकी वजह से, जैसे अगर इनको कोई स्कूल का वर्क करना है तो वो देर तक उस पर फोकस नहीं कर पाते हैं। अगर कोई टीवी पर कोई प्रोग्राम देख रहे हैं तो हर समय चैनल चेंज करते रहेंगे, एक जगह टिक के नहीं बैठ पाएंगे। बहुत बार स्कूल से ऐसे बच्चों की शिकायत आती है कि आपका जो बच्चा है ये क्लास में डिस्टर्ब करता है, ये देर तक एक जगह बैठ नहीं पाता है या ये सिली मिस्टेक्स करता है। उसकी हो सकता है उसको मैथ्स अच्छी आती हो बट वो छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देता है। तो ऐसा बच्चे जो होते हैं ये शुरुआती एज से ही ये लक्षण लगने लगते हैं, लेकिन अगर 6-7 साल की उम्र तक इस तरह की चंचलता, इस तरह की तेजी अगर बच्चों में होती है तो, और इनकी डायग्नोसिस के लिए कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, कुछ क्राइटेरिया होते हैं, तो अगर 6-7 साल की एज तक वो क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हों तो हम इनकी ADHD की डायग्नोसिस बनाते हैं। इस डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट कैसे होता है इसे भी जान लेते हैं। और जहाँ तक इसके ट्रीटमेंट पार्ट की बात है तो ट्रीटमेंट मल्टीपल फैक्टर्स होता है। कुछ दवाइयों का काम होता है जो बच्चों की कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाती हैं, इनको अपने टास्क पर फोकस करने की क्षमता को बढ़ाती हैं, और साथ में बिहेवियरल मॉडिफिकेशन भी करना पड़ता है। थोड़ा पेरेंट्स को काउंसिल करना पड़ता है कि ऐसे बच्चों को कैसे डील करना है, कैसे उनसे चीज़ों को करवाना है, और थोड़ा स्कूल में टीचर्स को भी इनके बारे में अपडेट करना पड़ता है। तो बिहेवियरल मॉडिफिकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट, इन दोनों के माध्यम से इस तरह के बच्चों में इनको ठीक किया जा सकता है। इसका मुख्य लक्षण चंचलता है। डॉक्टर अनुराग ने इस पर भी प्रकाश डाला है कि आखिर चंचलता को डिसऑर्डर की श्रेणी में पहचाना कैसे जाए। जी, चंचलता यानी हाइपर एक्टिव बिहेवियर एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है, लेकिन इनअटेंशन भी एक बहुत कॉमन लक्षण है। जैसे ऐसे बच्चे, कई बार ऐसा होता है कि कोई बच्चा है जो स्कूल में कभी पेंसिल खो गया, कभी अपना टिफिन खो दिया, कभी अपना रबर खो दिया, या वो घर पे आया उसने अपना एक तरफ जूता फेंका, एक तरफ मोजा फेंका, बैग इसने कहीं और डाल दिया। तो ये ध्यान लगाने की कमी होती है, ये भी इस बीमारी का एक मुख्य लक्षण होता है। क्या बचपने से ही बच्चे इस डिसऑर्डर के शिकार हो सकते हैं? डॉक्टर अनुराग ने इसे भी एक्सप्लेन किया है। इसके इलाज में लापरवाही बरतने के क्या कुछ नुकसान हो सकते हैं? देखिए, ये बीमारी तो छोटे बच्चों में मेनली होती है। ये 3-4 साल 5 साल की एज से सिम्टम शुरू होते हैं और ऐसा माना जाता है कि विद एज, जब एडोलेसेंट एज 14-15 साल के बाद धीरे धीरे इस बीमारी अपने आप कम होने लगती है, इसके लक्षण कम होने लगते हैं। तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन वाला फैक्टर इसके एज ग्रुप को देखते हुए इस बीमारी में नहीं होता है।
इसके ट्रीटमेंट का जो एक मेन कंसर्न है कि जो ये एज है 4-5 साल से लेके 14-15 साल की एज है, अगर इस समय इसके ट्रीटमेंट को नेग्लेक्ट किया जाएगा तो यही वो एज है जब बच्चे की एक बेसिक एजुकेशन होती है, चाहे मैथ्स हो, चाहे हिंदी हो, चाहे साइंस हो, तो जो उसकी बेसिक एजुकेशन पर कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम से जो असर होता है, तो इवन अगर 15 साल के बाद वो बेटर भी होए, लेकिन फिर वो उस तरह की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या उस तरह का परफॉर्मेंस आगे नहीं कर पाता है। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ के उपलक्ष्य में डॉक्टर अनुराग ने दर्शकों से अपील भी की है। आपने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि इस समय मानसिक बीमारियों के अवेयरनेस का महीना चल रहा है, और ADHD ही नहीं, हमको ये समझने की ज़रूरत है कि जो भी मानसिक बीमारियां हैं, अगर उनको समय रहते जल्दी से जल्दी पकड़ा जा सके और उसके विशेषज्ञ से उसका इलाज लिया जा सके और ऐसे मरीजों के साथ एक अच्छा व्यवहार किया जाए, इस चीज़ को परिवार के लोग, आसपास के लोग समझें कि ये भी एक तरह की बीमारियां हैं, इनका भी इलाज होता है जिससे इनको ठीक किया जा सकता है। तो इस अवेयरनेस माह को मनाने का जो हमारा उद्देश्य है ये पूरा हो सकेगा। तो इसी में मैं कंक्लूड करना चाहूँगा कि अगर किसी परिवार में बच्चे को ADHD के लक्षण हैं तो उसको छुपाएं नहीं, उसको दबाएं नहीं, उसके स्पेशलिस्ट से उससे मिलें, उसका ट्रीटमेंट कराएं, जिससे ऐसा बच्चा आगे फ्यूचर में फिर अपने एकेडमिक परफॉर्मेंस में, अपने जॉब में, इन सब चीज़ों में अपने एज के बाकी बच्चों से पीछा न रह जाए। अगले अंक में फिर किसी नए मानसिक विकार पर बात करेंगे। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए आज ही लाइक और सब्सक्राइब करें आरोग्य इंडिया।